कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखना जो दो कैंडल से फॉर्म होते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला यहां पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो दो कैंडल से फॉर्म होता है वो है बुलिश एंड बेरिश किकर। अब जापानीज लोगों ने जो नाम दिए हैं ये यहाँ पे किकर क्यों बोलते हैं इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने देखा होगा जब मार्शल आर्ट्स करते हुए ब्रूस ली को देखा होगा, जब वो किक मारता है तो वो हवा में होती है। अभी तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पैंट ना फट जाए एनीवेज, सो मैं कहने का मतलब है कि अगर आपने देखा होगा जब किक मारते हैं तो वो हवा में होती है। लेट मी जस्ट ड्रॉ, आई विल जस्ट शो यू, क्योंकि आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने ज़रूरी हैं और वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाना भी ज़रूरी है। ऑलराइट, सो अगर एक इंसान जब किक मारता है, आपने देखा भी होगा, अब मेरी ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं है, सो वो किक यहाँ पर नहीं होती है, वो किक ऐसे जाती है ऊपर हवा में, राइट। सो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से एक पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। और बेरिश किकर जो होता है वो होता है किक नीचे की तरफ, कि भाई जो किक मारी हवा में उड़ते हुए नीचे की तरफ किक मारी, तो जो नीचे किक मारी है वो हो गया बेरिश, वो नीचे की तरफ लेके जा रहा है। सो अब ये कैंडल्स क्या बता रही हैं। अभी तक हमने सिंगल कैंडल्स की बात करी थी, जब हमने डोजी के बारे में बात करी, हैमर के बारे में बात करी, शूटिंग स्टार के बारे में बात करी। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर दो कैंडल्स हैं और दोनों का ही बनना जरूरी है। अब ये कैंडल्स क्या हैं, क्या बताती हैं, अब इनको समझते हैं। पहली कैंडल आपको एक रेड कैंडल दिख रही है, एक बेरिश कैंडल दिख रही है। ओपन हुआ था प्राइस यहां से, क्लोज हुआ यहां पर। अब अगर आप याद करो, अगर मैं सिंगल कैंडल को देख रहा हूं, अभी मैं अगर सिर्फ इसी कैंडल को देखूं तो ये कैसी कैंडल दिख रही है आपको। आपको याद है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर हमने लास्ट कैंडल कौन सी सीखी थी, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करी थी, राइट, मारुबुजु के बारे में हमने बात करी थी। यहां पे इस कैंडल को देखते हो तो मारुबुजु जैसी दिख रही है। अभी जो मारुबुजु दिख रही है ये रेड कलर की कैंडल है। दूसरी जो आप कैंडल देखते हैं, प्राइस हमारा यहां से ओपन हुआ, यहां पर जाके क्लोज हो गया, राइट। सो अगेन आपको एक मारुबुजु कैंडल दिख रही है। अब किकर कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं कि प्राइस देखिए हुआ क्या, पहले यहां से ओपन हुआ था, एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए का प्राइस था, वो नीचे गिर गया 80 रुपए पे हो गया। बट अगली कैंडल में अगर आप ध्यान से देखो, मारुबुजु में क्या होता है, जो ओपन प्राइस होता है वही हाई होता है, तो जो हाई था वो भी 100 रुपए ही था। बट अगली कैंडल में जब वो ओपन हुआ तो सीधा 110 से ओपन हुआ और जब क्लोज हुआ तो फॉर एग्जांपल 130 पर जाके क्लोज हो गया। एग्जांपल लिया मैंने, तो यहां पे आपके सामने एक एग्जांपल है कि यहां से ओपन हुआ, सेलर्स ने बहुत कोशिश करी प्राइस को नीचे लेकर जाने की, वो 80 रुपए तक ले भी गए। बट अगली ही कैंडल में वॉल्यूम का भी गेम है। अब यहां पर आप जो अब जितने भी पैटर्न सीखने वाले हैं जो दो कैंडल से बनते हैं, आपको देखना है पहले वाली कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल है उसमें वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। वो जब आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करेंगे वहां पे आप अपने इंडिकेटर्स अप्लाई करके आप इजीली सारी चीजें देख सकते हैं। इनफैक्ट इंडिकेटर्स के ऊपर भी मैंने आपको ट्रेनिंग्स दी हुई हैं। अगर आपने इंडिकेटर्स के बारे में नहीं जाना है, MACD कैसे काम करता है, RSI कैसे काम करता है, सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है, इचिमोको क्लाउड सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब आपको नहीं पता अभी तक, तो आई बटन पे अगेन लिंक है, कंप्लीट आप प्लेलिस्ट देखो, इसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस सिखाई हुई है। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अगेन अगर आपके पास अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके बहुत इजीली, जो भी लीडिंग ब्रोकर्स हैं सबके मैं लिंक डाल दूंगा, आप किसी पर भी अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे आप ट्रेड भी कर सकते हैं और जितनी चीजें हम बात कर रहे हैं इन्हें आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे, आप रियल टाइम ट्रेडिंग को सीख पाएंगे अगर आपके पास डीमेट अकाउंट होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपने क्या देखा कि हुआ गया, जो प्राइस है उसने जंप किया, जो हाई था पहले वाली कैंडल का वहां से बढ़कर ओपन हो गया दूसरी कैंडल में और वॉल्यूम भी आपको ज्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। सो इट मींस इट इज अ बुलिश किकर। अब सिमिलरली बेरिश किकर में क्या होता है इससे समझ लेते हैं। आपको पता है जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसमें ओपन कहां से प्राइस होता है, नीचे से ओपन होता है। तो बायर्स ने पूरी कोशिश करी, एग्जांपल दोबारा मान लेते हैं कि 100 रुपए का प्राइस था, तो बायर्स ने पूरी कोशिश करी, वो 130 तक ले गए प्राइस को। बट अगली ही कैंडल जो है वो पहले वाली कैंडल के लो के नीचे ओपन होती है, लो के नीचे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखनी है। गैप डाउन ओपनिंग हुई, वेरी नाइस। उसके बाद सेलर्स ने पूरी कोशिश करी नीचे लेके जाने की एंड एग्जांपल के तौर पे वो 70 रुपए पे प्राइस को ले गए जो क्लोज हुआ। अब ये क्योंकि मारुबुजु कैंडल है तो यहां पर आपको क्या दिख रही है कि जो लो है वही हमारा क्लोजिंग प्राइस भी है। बट जरूरी नहीं कि किकर में शैडो ना बने। वैसे अगर शैडो बनती है और नहीं बनती, दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूं। शैडो ना बने तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है, अगर दोनों ही मारुबुजु कैंडल बन जाती है इट इज वेरी नाइस।
अगर बाई चांस नहीं भी बनती और थोड़ी बहुत आपको शेडो दिखती है, दैट इज ऑल्सो ओके, दोनों केसेस में चलेगा। बट मारुबुजु कैंडल मिलती है मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है। आई होप यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब जैसे हमने दोनों ही कंसेप्ट को समझा है कि बुलिश किकर कैसे बनता है, बेरिश किकर कैसे बनता है, इसमें क्या डिफरेंस है, यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब इसे देखते हैं कि चार्ट पे आपको किस तरीके से दिखेगा। अच्छा, एक चीज और है, मारुबुजु हमने बात करी थी कि वो एक बड़ी कैंडल ही होनी चाहिए। बुलिश और बेरिश दोनों ही किकर्स के अंदर ये जरूरी नहीं कि वो बड़ी हो, अगर वो छोटी भी है तब भी चलेगा। ऑलराइट, तो अगर वो छोटी है तब भी चलेगा। तो यहां पे आपको दिखा कि आपने एक आइडेंटिफाई किया रेड कैंडल को और उसके बाद गैप अप ओपनिंग होती है। तो हमने बात करी थी कि अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है, दैट इज हमारी एक रिक्वायरमेंट थी ये कि ये तभी बुलिश किकर कहलाएगा जब यहाँ पे गैप होगा। तो यहाँ पे गैप है। अब गैप के बाद यहाँ से ओपनिंग हुई एंड बायर्स प्राइस को बहुत ऊपर ले गए, यहाँ पर जाके ये हाई जो बनाया यही क्लोजिंग था। तो ये मारुबुजु कैंडल है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि ये बुलिश किकर है। इसके बाद क्या हुआ, अब आप कहाँ से एंट्री ले सकते हो? सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये जो आपको ये दो कैंडल्स दिखी है ना, ये जो आपको दो कैंडल्स दिखी हैं, आपको भी कंफर्मेशन का वेट करना है, आपको तीसरी कैंडल भी बनने देना है। जो तीसरी कैंडल है देखो यहाँ पे, यहाँ से ओपन हुई, थोड़ा नीचे ओपन हुई, बट डजंट मैटर। जब वो क्लोज हुई तो पहले वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये हाई बनाया था, इसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुई है। इसका मतलब है हमें कंफर्मेशन मिल गया है। अब जब हमें कंफर्मेशन मिल गया, हम यहीं से एंट्री लेंगे, हम इसी क्लोजिंग प्राइस से एंट्री लेंगे। ये हमारा एंट्री लेवल होगा। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जल्दी से बताओ। हमारा स्टॉप लॉस होगा जो पहले वाली कैंडल है उसका लो, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, हमें एंट्री पॉइंट मिल गया एंड यू हैव अ वे टू गो। ऑलराइट, तो ये हमने समझा बुलिश किकर के बारे में। अब हम बात करते हैं बेरिश किकर के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट बेरिश किकर। ऑलराइट, मैंने आपको अगर याद हो जो मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए थे कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो आपको चार्ट के बॉटम पे देखेंगे और जितने भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो आपको चार्ट के टॉप पर देखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको चार्ट के टॉप पर एक पैटर्न दिख रहा है। वो पैटर्न कौन सा है? बेरिश किकर। देखो यहाँ पे थोड़ी सी शैडो है, मैंने कहा शैडो हो सकती है, बट अगर शैडो ना हो तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। दूसरी कैंडल में उतनी बड़ी शैडो नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये मारुबुजु है। मैंने बताया था मारुबुजु में छोटी सी आपको शैडो दिख सकती है, विक दिख सकती है, दैट इज ओके। सो अगर आपने नहीं देखी है पहला वाला एपिसोड तो आप जाके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएंगे कंसेप्ट। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या हमें गैप डाउन ओपनिंग चाहिए थी? द आंसर इज यस, हमें गैप डाउन ओपनिंग चाहिए थी। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हमें मिल गई है। उसके बाद हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, हम कंफर्मेशन का वेट करके ट्रेड करने वाले हैं, दैट इज ओके। पहली कैंडल हमारी बुलिश बननी चाहिए थी, दूसरी बेरिश बननी चाहिए थी, ये हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती है। एंड उसके बाद आपको जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है, आप कंफर्मेशन का वेट करते हो। कंफर्मेशन क्या है, आपको यहां पे दिखा कि जो पहली वाली कैंडल का लो था और इस वाली कैंडल का लो है ये सेम है। अब ये क्या, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ये लो बनना क्या जरूरी है क्या नहीं है, आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दैट। बट यहाँ पे देखा हमने लो सेम है और जो हम वेट करते हैं कंफर्मेशन का वो हमें इस कैंडल में नहीं मिला है। बड़े ध्यान से समझो, ये नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि हम चाहते हैं लो के नीचे जाके क्लोज हो, वो अगली कैंडल में हुआ है। तो हमारी एंट्री कहाँ पर होगी? हमारी एंट्री इस पॉइंट पे होगी, यहाँ पे जहाँ पे जाके क्लोज हुआ है ये हमारी एंट्री होगी। ओके, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? जो वो पहले वाली कैंडल थी इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ और ये हमारा एंट्री हुआ। और उसके बाद भी जो जब तक ट्रेंड रिवर्सल का आपको साइन नहीं दिख रहा तब तक आप वेट कर सकते हो प्रॉफिट का। और उसके बाद जब ट्रेंड रिवर्सल होना शुरू हो जाए यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स, आपको पैसा जो भी आप कमाने वाले हैं वो मिलेगा। सो ये हमने सीखा बेरिश किकर के बारे में। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स